नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। जिंदगी किस तरह से नरक बन जाती है देखना है तो उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जाइए जहां बारिश के बाद सैलाब उमड़ आया है। सैलाब भी ऐसा कि जिंदगी दूभर हो गई है। कहीं खाने के लाले पड़े हैं तो कहीं जान का खतरा। पानी के बीच में जिंदगी मौत से जंग कर रही है और प्रशासन से लेकर नगर निकायों तक को कोई फिक्र नहीं है कि लोग किस तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। सैलाब में घिरे लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं और ना ही प्रशासन। लोग जाएं तो जाएं कहां। तो यूपी में चारों ओर बाढ़ का कहर है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पानी में डूबी हैं, खेत पानी से भरे हैं। हालात ये हैं कि किसानों के सामने रोजी रोटी के लाले हैं। हाहाकार ही हाहाकार है, लोग परेशान हैं। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का रोष ऐसा है कि ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही घरों में खाने के लिए कुछ भी बाकी बचा है। और ये हालात किसी एक गांव के नहीं हैं। 300 से ज्यादा गांव में पानी है और लाखों लोग सैलाब के बीच जिंदगी बटोर रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दूर दूर तक पानी ही पानी। पानी के किनारे टहलते ये लोग। तस्वीरों से मालूम होता है ये तस्वीरें किसी नदी या सागर के किनारे की हैं। यहाँ लोग सुकून के दो पल गुजारने आए हैं, शाम के वक्त टहलने आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग परेशान हैं क्योंकि उनके गांव में बाढ़ आ गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की हैं, जहां बूढ़ी हो चुकी राप्ती नदी का तांडव जारी है। हालात ये है कि लोगों के पास ना पीने को पानी है और ना ही खाने को तिनका। घरों में पानी घुस आया है जिससे लोगों का जीना मुहाल है। दूर दूर तक सड़कें दिखाई नहीं देती क्योंकि सड़कें पानी में डूब गई हैं। खेतों में पानी भरा है, यानी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। मतलब अभी बाढ़ की वजह से खाने को नहीं है और बाद में फसलें बर्बाद होने की वजह से रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। अब इन हालातों में स्कूलों की बात करना तो जैसे बेवकूफी ही होगी। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ के स्कूलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। न जाने कब इस स्कूल ने छात्रों और शिक्षकों को देखा होगा, न जाने कब यहाँ पढ़ाई हुई होगी। कुछ कह पाना मुश्किल ही है। बता दें, बांसी और सदर तहसील क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक जिले के 3 तटबंध टूट चुके हैं, जिसकी वजह से आसपास के लगभग 300 गाँव तबाह हो चुके हैं। घर भी डूब गया है, सब लोग पानी में हिल के आगे जाते हैं। नल भी कई डूब गए हैं। अच्छा, कोई नल नहीं है, कहीं नहीं बचा। किसी का एक मंडी भी कहीं दाना चुगने के लिए नहीं बचा है कि कहीं बचा हो। प्रशासन कुछ भी नहीं बांटा है हम लोगों के लिए। एक भी दाना भी नहीं, एक भूजा भी नहीं बांटा है कि बांट दिया हो। बाढ़ से बहुत दिक्कत है और जितने भी खेत हैं सब बुड़े हुए हैं घर में, और सारे रास्ता और घर में सब रास्ता बंद हो गया है। परेशान होना तो लाजमी है। लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें दूसरे गांव से भी नहीं ला पा रहे हैं। दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर लोग दूसरी जगहों पर जाना ही ठीक समझ रहे हैं। इसी बीच हमने समाजवादी पार्टी के विधायक विजय पासवान को समाजवादी पार्टी के ही रथ के साथ देखा तो हम जरा ठहर गए। हमारा रथ है, उसमें हम भर भर के लेके जाके गांव को गांव वाले जितने पीड़ित हैं बाढ़ से उनको हम पहुंचवा रहे हैं। और हम लोग का ये जारी है, गांव पूरे क्षेत्र में जा जहां प्रभावित लोग हैं बाढ़ से, वहां पूरा हम लोग पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत लोगों को पहुंचा दिया गया है और बहुत कुछ लोग की सूची बन रही है, उसको भी पहुंचा दिया जाएगा। यही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर ने भी साफ कहा कि हम राहत कार्य में जुटे हैं। घर घर राशन बंटवाया जा रहा है। जहाँ भी गांव 3 दिन या उससे अधिक महरूम है, वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, जिसमें गेहूं, चावल, आटा, दाल, मिट्टी का तेल और मोमबत्ती, माचिस, नमक, ये सारी चीजें जो है उनको मुहैया कराई जा रही हैं। लीजिए, इन्होंने तो सामान की लिस्ट तक बता दी। एक और लोगों का कहना है कि प्रशासन को सुध नहीं है, कोई गांव को झांकने तक नहीं आता, किसी ने एक तिनका तक गांव की मदद नहीं की है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन समेत स्थानीय विधायक खुलेआम ढोल नगाड़े पीट कर आम लोगों की मदद करने के लगातार दावे कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका फैसला आपको खुद तय करना होगा। सिद्धार्थनगर से नेशनल वॉइस के लिए राशिद फारूकी की रिपोर्ट। तो सैलाब में सड़कें नजर नहीं आती, खेत नजर नहीं आते, लोग हलकान हैं।
सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आपने देख ली। चलिए अब जरा बलरामपुर ले चलते हैं आपको, जहां के हालात बिल्कुल भी इससे जुदा नहीं है। 150 गांव में सैलाब का पानी घर घर में घुस चुका है। राप्ती और रजधार नदी ने कहर बरपा रखा है और लोगों तक सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां बहने वाली राप्ती और खरझार नदी पूरे उफान पर है। यहाँ के सैकड़ों गांव पानी में घिरे हुए हैं। जिले के करीब 150 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, जिससे यहाँ के बासिंदे अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी के चलते लोगों का जनजीवन इस कदर प्रभावित हुआ है कि इनका रहन सहन और खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। तुलसीपुर तहसील के करीब 3 दर्जन गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इंसान तो क्या, इस पानी की वजह से पशुओं की हालत बद से बदतर हो गई है, क्योंकि खेतों में पानी भरने की वजह से पशुओं के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी पूरी तरह से डूब चुकी है। सरकार की ओर मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे लोगों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए नाव तक की भी व्यवस्था नहीं है। 8 दिन से घुसा है, वही अधिकारी नहीं हम लोगों का ख्याल किए, न कोई दिखाई भी नहीं की है। कौन है विधायक आपके क्षेत्र से? अनवर हाशमी। किस पार्टी के? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह पार्टी के। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप विधायक जी के संबंध में या शासन प्रशासन के संबंध में? अब हम कहाँ कहते हैं, जब हमें लोग कोई खोजे खबर नहीं लेते तो हम लोग तो बाहर जाते हैं। अच्छा, घर में पानी घुसा हुआ है, खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना उपवास करी था। ठीक ठीक। अब कहाँ खाना पीना पानी में बन सके? सरकार कुछ न सहायता दी है, न रहा ठिकाना है। कितना दिन से पानी भरा है? ये आज ये हफ्ता भरे से ऐसे घर में पानी भरा है। हाँ, ऐसे घर में पानी भरा। तो खाना पीना कैसे होता है? अब नहीं ठिकाना है, कहा कैसे होता। आज 8 बजे से परेशान है। लड़का सरकारी सहायता कोई कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला है, कुछ ध्यान नहीं दिया था। जिले के मटियरिया, महू आधनी, बाघाजोत, मोहनजोत, किलौली समेत कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह से प्रभावित हैं। बलरामपुर सदर तहसील के भी 4 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। टेंगनिया, जमाली जोत, लोकावा, बलदेव नगर आदि कई गांवों के दर्जनों घर राप्ती नदी के जलधारा से समा चुके हैं। बाढ़ की आपदा झेल रहे लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना तो दूर, अब तक बाढ़ राहत केंद्र तक नहीं बनाया गया है। सबसे हैरानी तो इस बात की है कि इलाके के जनप्रतिनिधि भी लोगों का हालचाल जानने की जहमत नहीं उठाते। लोगों का कहना है कि वोट लेते वक्त नेताजी लंबी चौड़े वायदे करके चले जाते हैं, लेकिन मुसीबत के दौरान हमें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो ये बाहर जाता जावा जाए गंगा जी के सचवा और क्या करा जाए, जब ना आवत जाता कोई खोज खबर लिए हमन के। आज 8 दिन से खटिया बैठा था, वल्ले बैठे कटा था, लड़के भूखन मरा जाना, खाना ना पानी ना कोई चीज। कोई सरकारी सहायता अभी तक आप कुछ नहीं, क्यों दिखाने नहीं भैया, आज तक कोई खोज खबर नहीं लिए नहीं। तो सुना आपने, बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों से आपने ये भी जाना कि आज तक इन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इससे उलट दावे कर रहे हैं। जिले के उप जिला अधिकारी के मुताबिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। हालांकि उप जिला अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि सड़कों पर पानी भरने के चलते प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। लोकल बनवाई जा रही है, तहसील में बन रही है, पूड़ी दिलवाई जा रही है, और लाई का पैकेट 400 ग्राम का, उसमें 100 ग्राम गट्टा डाल के वो भी अभी पिपरा चौकी में रखा दिया गया है। आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। और वो वितरण का कार्य नायब तहसीलदार वहाँ बैठे हैं, करा रहे हैं। राहत का कार्य, ये बात सही है कि कल से बढ़ रहा है। अब पानी भी परसों रात में आया है, अभी 2-3 दिन हुआ है, तो लंच पैकेट दिया जा रहा है। और अब हमने डिमांड कर रखी है राशन की। इनको राशन भी 10 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल, मोमबत्ती, मसाला, तेल सब दिलाया जाएगा कल से। प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में भले ही दिक्कत हो रही हो, लेकिन कुल मिलाकर उन दिक्कतों को दूर करना भी तो उन्हीं का काम है। अगर प्रशासन ही दिक्कतों का हवाला देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो मुश्किलों को झेल रहे इन लोगों का क्या होगा, जो बीते कई दिनों से महज एक कमरे तक सिमट कर रहने को मजबूर हैं। नेशनल वॉइस के लिए बलरामपुर से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखा आपने बलरामपुर का हाल भी। आपने तालाब को पाट कर शहर बसाने की घटनाएं तो सुनी और देखी होंगी, लेकिन किसी शहर को तालाब बनते शायद ही कभी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको बदायूं शहर के हालात दिखाएंगे, जो मात्र 1 घंटे की बरसात में ही पूरा तालाब बन जाता है। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बदायूं शहर का कोना कोना बना तालाब। शहर के हर चौराहे पर पानी ही पानी। एक घंटे की बारिश में खुली नगर पालिका की पुल। तीन से 4 फीट तक सड़कों पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश मतलब राजनीतिक रूप से उत्तम प्रदेश, जिसे सुनकर कल्पना में चकाचक सड़कें, जगमगाती स्ट्रीट लाइट और फर्राटा भरते दौड़ती गाड़ियों की दिखती है। लोगों के जीने का हर स्टैंडर्ड इस उत्तम प्रदेश में राजनेताओं के अनुसार भी मौजूद है और विकास के तमाम दावे के अनुसार भी। लेकिन दावे और सच्चाई के बीच की खाई कितनी चौड़ी है, ये हमें शब्द देकर शायद बताने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको उसी उत्तम प्रदेश के एक जिले की तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जिसे बदायूं कहते हैं। और यह तस्वीर बदायूं शहर के किसी एक चौराहे या गली की नहीं है। हर चौराहे और हर गली का एक ही हाल है। ये उसी मॉनसून की बारिश की तस्वीर है जिसका किसान शिद्दत से इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग हर साल उसी मॉनसून से डरते हैं। डरे भी क्यों ना, लोग कहते हैं कि किसी शहर को तालाब बनते देखना है तो जरा बदायूं शहर का रुख कीजिए। बस चंद घंटों में ही यहाँ शहर का कोना कोना तालाब जैसा दिखने लगेगा। शहर के गांधी ग्राउंड, पनबाड़ी, बाबूराम मार्केट, पंजाबी मार्केट, शहबाजपुर, ब्रह्मपुर जैसे अनेक इलाके बरसात में तालाब बन जाते हैं। इन इलाकों में थोड़ी सी ही बरसात में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है और बरसात रुकने के बाद भी 5-6 घंटे तक पानी भरा रहता है। हादसे तो इस दौरान आम बात हैं। घरों में पानी, दुकानों में पानी, या यूं कहें कि पानी पाने जिंदगानी। बदायूं में जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश होती है, मान के 15-20 मिनट की बारिश में ही पूरे शहर में सब तरफ जल भराव हो जाता है। कहीं से निकलने में, रास्ते में, सारी जगह पे दुकानदारों को काफी समस्याएं आती हैं। कारोबार पूरी तरह से प्रभावित होता है। दुकानों में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। काफी गंभीर समस्या है जिस पर कोई भी किसी तरह का कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका का रवैया काफी समय से बिल्कुल शांत है। इस बारे में नगर पालिका कभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है कि जल भराव के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। हाँ, दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं क्योंकि लगातार ये वाला रोड लगभग 1.5 साल से टूटा हुआ चल रहा है। दिक्कतें क्या आती हैं, जरा से 1 घंटे बरसात हुई नहीं, पानी जगह जगह भर जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, दुकानों को भारी नुकसान होता है। और ना तो निकासी है पानी की, सब नाले चौक पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हुई नालों की आज तक। परेशानी का चलने में दिक्कत, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल से खींच के ले जाना पड़ता है। हर जगह कहीं चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, बच्चों को ये प्रॉब्लम है। स्कूल से बच्चे जब आते हैं, बरसात हो गई, जगह जगह पानी भरा हुआ होता है, उन्हें निकलने में परेशानी होती है। और जो जगह जगह चौराहों पे मैनहोल खुले हुए हैं जिसमें बच्चे की साइकिल गिर जाए, मोटरसाइकिल गिरती हैं, टेम्पू पलट जाते हैं। आए दिन गंभीर चोटें आती हैं पब्लिक के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार शहर में इस तरह के हालात बने हैं। हर बार आलम यही है और हर बार व्यवस्था भी यही है। नगर पालिका है जिसके पास न दलील की कमी है और न ही बहानों की। अधिकारी की बात सुनकर इनकी गंभीरता का अंदाजा लगाना आसान है। इनका कहना है कि 10 दिन पहले हुई बरसात में गांधी मैदान के पास जो पानी भरा था, उसका कारण ये था कि वहाँ पुलिया के अंदर गद्दे फंसे हुए थे और अब वो निकलवा दिए गए हैं, जिसके बाद वहाँ जल भराव की समस्या नहीं है। हालांकि हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो तो महज 1 दिन पहले की है। ऐसा है, शहर में जितना भी पानी गिरा वो बारिश के समय सिर्फ 1 दिन पानी इतना गिरा जो 5-6 घंटे बारिश हुई, उस कारण जल भराव जरूर हुआ। उसके बाद आज तक जब कभी भी शहर में पानी गिरता है तो हमारी टीम पूरे शहर में लगकर कहीं भी जल भराव होने नहीं देती है। कि गांधी ग्राउंड और छेसड़का और इंदिरा चौक के पास पानी जो भरा था, उसका कारण था कि जो गांधी ग्राउंड के पास एक पुलिया है मंदिर के पास, वो पुलिया मैंने 2-3 दिन पहले साफ कराई थी। हुआ क्या था कि उसके अंदर गद्दे निकले
और वो पुलिया बंद थी। इस कारण वहाँ पर पानी भर जाता है और उसका निकास जिस नाले से होकर जाता है वो निकास पर ही गड्ढे बीच में फंसे हुए थे। दलीलों से सच नहीं बदला करती और तस्वीरें दलील को झूठ साबित करने के लिए काफी है। जरा सोचिए, अगर 1 घंटे की बारिश में ये हाल है तो 1 दिन की बारिश में क्या होगा। एक नगर पालिका है जिन्हें बहानों से फुर्सत नहीं और एक सरकार है जो दावों में उलझी है। जरूरत है उन लोगों के दर्द को समझने की जिनके लिए बारिश वरदान नहीं एक अभिशाप बन गया है। सौरभ शर्मा, नेशनल वॉइस, बदायूं। तो बदायूं का हाल भी हमने आपको दिखाया, किस तरह से पानी पानी हो गया बदायूं, किस तरह से लोग वहां पर परेशान हैं, उनका हाल भी हमने आपको सुनाया। साथ ही प्रशासन की क्या दलीलें हैं, नगर पालिका ने क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। तो पानी के बिना जिंदगी नहीं, लेकिन कैसे पानी मुसीबत का सबब बना हुआ है, कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ और रिपोर्ट्स दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं सैलाब की। जी हां, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सिद्धार्थनगर और बदायूं का हाल दिखाया। अब बात गोरखपुर की। पानी ना होता तो जीवन नहीं होता, लेकिन यही पानी जब जिंदगी के लिए कहर बन जाए तो सैलाब में घिरी हर एक जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है। किसानों को आपने सुना, शहर में परेशान होते लोगों को भी सुना। अब चलिए एक कहानी उन बच्चों की जो आज तक बस्ता लेकर स्कूल जाते थे। अपना भविष्य बनाने के लिए आज वो कंधों पर मौत का खौफ लिए पढ़ने जाते हैं। गोरखपुर में ये रिपोर्ट देखिए। इन बच्चों को सलाम है जो स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सैलाब में पूरा गांव घिर गया है। न रास्ते दिखते हैं, न खेत, न पगडंडियां। सैलाब में हर जगह पानी ही पानी है और इतना पानी है कि बच्चों का स्कूल भी डूब चुका है। सैलाब में सरकारी स्कूल तो पूरी तरह से डूब गया है, लेकिन बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाई के लिए गांव वालों ने ही इसकी व्यवस्था की है। हमारे वहाँ भैया बाढ़ में बहुत सी समस्याएं हैं। पहला समस्या तो ये है, मेरे बच्चे को पढ़ने की जगह नहीं है। बहुत निवेदन करने पर हमारे गांव के रामनुज पांडे थे, उनसे अनुरोध किया गया तो अपनी जगह थोड़ा से दिए हैं पर बच्चों को बैठने के लिए। गोरखपुर के खोराबार के लहसड़ी, मंझरिया और विस्टोला गांव के बच्चे इसी एक स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन अभी कई बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। स्कूल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और कुछ बच्चे नाव पर सवार होकर दूसरी जगह पढ़ाई के लिए जाते हैं। हालांकि कई बच्चे यहाँ भी नहीं पहुँच सकते, वजह सरकारी अनदेखी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही, कोई मदद नहीं मिल रही है। अभी तो सुविधा कोई नहीं आया है, नाव नहीं लगी, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं लगा है। आने जाने के लिए बच्चों को जो है नाव के लिए, जिनके घर नाव है वो लोग अपने बच्चों को बैठा करके ले आ रहे हैं। चिरौरी करके अगल बगल के लोगों को जो है कहते हैं, वो लोग भी उसमें बैठ जाते हैं, बैठ करके ले आते हैं, ले करके छोड़ा गया है। अभी तक कोई नाव की न सुविधा दिया गया है, न सरकारी कोई सुविधा मुहैया कराया गया है अभी तक। कहीं पर 1 इंच जमीन बची नहीं है और वहाँ पर बहुत सी समस्या है। कोई सरकारी चीज का वहाँ पर कोई न वितरण है, ना ही नाव का व्यवस्था है। 10 नाव 12 नाव लगाए हैं, उससे काम चल नहीं रहा है। और कहने पर लोग कहते हैं कि और पानी आएगा तब नाव लगेगी। यही सब समस्या है। नदी रोज बढ़ती जा रही है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सभी एक ही कमरे में बैठते हैं। वहाँ भी कभी टीचर आते हैं, कभी आते नहीं और इसी एक कमरे में पढ़ते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बच्चे ना शौच जा पाते हैं, ना ही दुकानों पर जहाँ से अपनी पढ़ाई के सामान ले सके। नाव से आना पड़ता है, उससे बहुत परेशानी होती है हम लोगों को आने के लिए।
और दुकानों पर नहीं जा पाते हैं हम लोग, बस बसेस बनारस से आते हैं जाते हैं। 9 आगोना पड़ता है तब आते हैं हम लोग क्लास। बाढ़ से कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती है? लैटरिन नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं आ पाते हैं, दुकान पर नहीं जा पाते हैं। टीचर्स की अपनी समस्या है, उन्हें अपने दस्तावेज बचाने हैं। उनकी सुरक्षा न सिर्फ पानी से करनी है बल्कि चोरी होने का भी डर है। टाइम में जो समस्या है, विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है जो ठेहुने बराबर है, ठेहुने तक है। अब चूंकि अभिलेख भी रख रखाव एक सुरक्षित स्थान पर ही होना चाहिए और उसको हम लोग प्रतिदिन डबल मेज लगा कर करके टाड़ पर रख रहे हैं, वहां से प्रतिदिन नाव से ला रहे हैं। नेशनल वॉइस की टीम जब इस मामले को लेकर डीएम के पास पहुंची तो उनके पास समस्या का समाधान तो दिख नहीं रहा था, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि डीएम साहब को अपने जिले के बारे में जानकारी तक नहीं है। ये एक अलग विषय है कि टीचर, देखिए ऐसा है कि स्कूल जो गांव में बने हुए हैं, हो सकता है कुछ किसी गांव में किसी स्कूल में जल भराव हो गया हो, वाटर लॉगिंग हो गया हो, लेकिन जहाँ तक टीचरों का सवाल है, ये एक अलग समस्या है कि टीचर समय से नहीं जा रहे हैं। वो हम बेसिक शिक्षा अधिकारी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर जो टीचर नहीं जाए उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। अभी हम लोगों ने कार्रवाई कराई भी थी और फिर आगे हम अभियान चला करके ये सुनिश्चित कराते हैं कि टीचर समय से अपने स्कूल पहुँचे। ये महज जल जमाव नहीं है डीएम साहब, जरा दफ्तर से बाहर निकलिए और वहां जाइए जहां सैलाब में बच्चे मौत से हर रोज जंग करते हैं। पढ़ाई के लिए नावों के सहारे टेम्पररी स्कूल तक जा रहे हैं। संजय कुमार, नेशनल वॉइस, गोरखपुर। चलिए, तो गोरखपुर की भी तस्वीर आपने देख ली। शहरों में ये आम बात हो चली है कि बारिश होती है और शहर तालाब में तब्दील हो जाते हैं। हर साल की ये समस्या है, लेकिन प्रशासन कभी तैयारी नहीं दिखाता, मुस्तैदी नहीं दिखाता। देखिए मुगल सराय का हाल, जहां कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, लोगों को खाने से लेकर सोने तक की समस्या आ रही है। सैलाब ने जीना मुहाल कर दिया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुगल सराय के रेलवे क्वार्टर की है, जहां बारिश का पानी रेलवे क्वार्टरों में घुस गया है। ये गवाही दे रहा है कि कानपुर का प्रशासन किस कदर लापरवाह है, जो बरसात के लिए तैयार ही नहीं था। जरा सी बारिश के बाद शहर के हालात देखिए। रेलवे क्वार्टर में तो खाने पीने की चीजें पानी से भीग कर खराब हो गई हैं। बर्तन पानी में तैर रहे हैं, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बाहर से खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है और शहर वासियों की मदद के लिए प्रशासन आगे नहीं आ रहा है। पानी भरा हुआ है, ना कोई यहाँ साफ सफाई, न कुछ न खाना। सबसे मूलभूत समस्या तो ये है कि जैसे खाना ही नहीं बना अब तक। देखिए होटल से खाना हम लेके आ रहे हैं, अब वही काम चलेगा। मुसीबतें यही नहीं समाप्त होती। घरों में 2-2 फीट तक पानी भर गया है। लोग किसी तरह से पलंग और दीवार पर बैठकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान बारिश के चलते विषैले जीव जंतु भी सूखे की तलाश में घरों में घुस रहे हैं, जिससे अब सुरक्षा की चिंता भी लोगों के दिमाग में घर कर गई है। साथ ही इन हालातों पर रेल अधिकारियों की अनदेखी से रेल कर्मियों और परिजनों में खासा गुस्सा है। जिंदगी मौत के बीच गुजर रही है और रेलवे प्रशासन से लेकर मुगलसराय प्रशासन तक सो रहा है। गुस्सा होना जाहिर है। बर्तन सारा सब मेरा जितना था सब पानी में किचन में तैर रहा, बीमार तक हम पड़ गए थे। तरह तरह का इसमें कीड़ा मकोड़ा सब, सांप तक आता है। और चौकी के ऊपर चौकी रखे हैं, सामान सब इतना ज्यादा है बिखरा हुआ कि बैठने तक भी जगह नहीं कि कहाँ हम लोग बैठे। गंदा पानी के चलते इसमें कीटाणु भी घूमते रहता है और हम लोग को तरह तरह का बीमारी भी पैदा हो जाता है। ये हालात सिर्फ रेलवे क्वार्टरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा नगर इसके आगोश में है। घरों तक जाने वाले सभी संपर्क मार्ग लबालब भरे पड़े हैं। सैलाब की तरह नजारा लगता है। शहर में सैलाब बह रहा है। बच्चों के लिए ये स्विमिंग पूल बन गया है। वहीं रास्तों का अता पता नहीं है। लोगों को दफ्तर जाने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक में दिक्कत हो रही है। रेलवे का लोको अस्पताल भी इससे अछूता नहीं रहा। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि मुगलसराय का लोको अस्पताल परिसर किस कदर भरा हुआ है। यहाँ तक कि ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में भी पानी घुस गया है। जल भराव की सबसे बड़ी समस्या तो मुगलसराय कोतवाली में देखने को मिली, जहां मालखाना, कैंटीन सहित बैरक में भी पानी भर गया है, जिससे रहने की समुचित व्यवस्था नहीं रह गई है।
जिससे परेशान होकर होमगार्ड के जवान कार्य बहिष्कार पर उतारू हो गए हैं। उनका कहना है कि वो दूर दराज से नौकरी करने यहाँ आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आज बरसात के दिनों में हम लोगों को नगरपालिका के बस स्टैंड का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ हम लोगों को रहने के लिए कोई साधन नहीं है। 80 किलोमीटर दूर से नवगढ़ से हम लोग आके मुगलसराय में ड्यूटी करते हैं। समस्या यही है कि हम लोग मंदिर पर खाना बनाते हैं, वही मंदिर पर रहते हैं, वही मंदिर पर सोते हैं, जाके ड्यूटी करके फिर आते हैं। रात में जैसे पानी बरसता है हम लोग बैठ कर बिताते हैं वहाँ पे। हम लोग वहाँ से सारा बैग वैग लेकर के ही रोड पे आके खड़े हैं। बैठने और रहने के लिए कोई साधन नहीं। बारिश के बाद ऐसे हालात मुगलसराय की किस्मत पर चस्पा है। नगरपालिका पहले से कोई तैयारियां करती नहीं, न ही रेल महकमा अपने क्वार्टरों में रहने वालों के लिए फिक्र करता है। लोगों के साथ दिक्कत इस बात की है कि मुगलसराय के जनप्रतिनिधि भी उसी तरह से बेपरवाह नजर आते हैं। मुगलसराय से नेशनल वॉइस के लिए कमलेश की रिपोर्ट। तो यूपी के तमाम जिलों का कमोबेश एक जैसा हाल है, जहां शहर शहर और गांव गांव पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान से हो रही बारिश से जो सैलाब है वो लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।